बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश आबाद रखे। व्यूअर्स, आज जो किचन में बनने लगा है वो है अरवी गोश्त। अरवी गोश्त बहुत मज़ेदार सालन बनता है और बहुत शौक़ से भी खाया जाता है। तो इसके बनाने का क्या तरीका है मैं आपसे शेयर करूंगी, और अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपका ये सालन बहुत टेस्टफुल बनेगा। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। बस ये हाफ़ के जी के करीब मेरे पास है मटन है, ठीक है। आप मटन की जगह बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, रेड मीट, और अगर आप चिकन यूज़ करना चाहते हैं चिकन कर लें। और हाफ़ के जी ही मेरे पास अरवी है। अरवी को मैंने छील के तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने डाला हुआ है सॉल्ट। आप इसकी अंदाज़ा कर रहे होंगे, इसके अंदर जो नमी सी आ रही है ये सॉल्ट की वजह से इसकी जो लेस है ये बाहर निकल आएगी। फिर इसको हम अच्छे तरीके से धो लेंगे। तो जब आपने अरवी इस्तेमाल करनी है तो आपने 1 टेबलस्पून जितनी आपकी सब्ज़ी है उस हिसाब से आप नमक यूज़ कर लीजिएगा। मेरे पास हाफ़ के जी है तो मैंने हाफ़ के जी के ऊपर 1 टेबलस्पून सॉल्ट लगा के तो हाफ़ एन आवर के लिए इसको छोड़ देना है। तो इससे ये आप देख रहे होंगे कि इसकी लेस भी निकल रही है, और जब हम इसको साफ़ करेंगे तो अच्छी से साफ़ हो जाएगी, सारी लेस वगैरह आपकी सब्ज़ी में या सालन में नहीं आएगी। तो इसके बनाने का क्या तरीका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमने 2 सर्विंग स्पून के करीब ऑयल लेना है एक कढ़ाई में, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ऑयल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ घरों में ज़्यादा ऑयल यूज़ किया जाता है सब्ज़ी में, सालन में, और कुछ लोग कम यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 सर्विंग स्पून के करीब ऑयल ले लिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम साबुत मसाला ऐड करने वाले हैं। एक मैंने तेज़पात लिया है जिसके मैंने 2 पीसीस कर लिए हैं, ये इसके अंदर चले जाते हैं। और साथ एक छोटा मैंने टुकड़ा ले लिया सिनेमन का, दालचीनी का, और 1/4 टीस्पून के करीब है काली मिर्च, और 1/4 टीस्पून के करीब है ज़ीरा। इसको थोड़ा सा हम ना भून लेते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। बस 1 मिनट के लिए हमने जो अंदर साबुत मसाले डाले थे उनको फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, ये रफली कटिंग की हुई इसकी, ज़्यादा बारीक बारीक नहीं कटे हुए। इसके अंदर हम डाल देते हैं और इसको इतना फ्राई कर लेते हैं कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन कलर, ठीक है। लाइट गोल्डन कलर तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, कलर हल्का सा चेंज हो गया। अब इसके अंदर ये ऐड कर देते हैं गोश्त। और ये आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह क्यों है, तो मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी कि आप गोश्त को किस तरह सेव कर सकते हैं। तो उसमें मैंने ये प्रोसेस किया था, क्योंकि आप जानते हैं बड़ी ईद आने वाली है तो फ्रीज़र्स भी काम नहीं करते, और साथ ही साथ ओवरलोड हो जाते हैं हमारे फ्रिज, और साथ ही साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से गोश्त ख़राब हो जाता है। तो बड़ी ईद के लिए स्पेशल मैंने रेसिपी शेयर की हुई है आपसे। अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, और बाकी लोगों से भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी यूज़फुल रहे, वो भी जान जाएं कि गोश्त किस तरह सेव किया जाता है। तो गोश्त सेव करने का जो तरीका है वो आप मेरी रेसिपी उसकी देख सकते हैं मेरे वीडियो में। अब इस गोश्त को हम भून लेते हैं अच्छा सा 5 मिनट तक, ठीक है। और ये जो मैंने गोश्त सेव किया है ये वाकई इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही फ्रेश लग रहा है, ज़रा भी इसके चांसेस नहीं हुए ख़राब होने के। ये तकरीबन मैंने 1-1.5 हफ़्ता पहले इस तरह इसको सेव किया था आपको रेसिपी देते हुए। तो फिर अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। इसके अंदर जो मसाले हम डालने वाले हैं वो आप नोट करें। 1 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, सूरख मिर्च, 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर, और हाफ़ टीस्पून फ़िलहाल मैंने लिया है सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट अरवी को भी लगा के रखा हुआ है तो उसके अंदर से भी रिलीज़ होगा। फिर आखिर में हम चेक कर लेंगे सॉल्ट की क्वांटिटी, अगर हमें ज़्यादा डालना पड़ेगा तो डाल लेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने हाफ़ टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून है भुना ज़ीरा जो पिसा हुआ है, और 1 टीस्पून है रोस्टेड कोरिएंडर पाउडर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देते हैं और अब फ्लेम स्लो कर देते हैं। स्पाइसेस ऐड करते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम स्लो कर देना है। इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लें।
इस तरह विदाउट वाटर डाले अगर आप थोड़ा सा इसको भून लेते हैं तो बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आती है मसालों। फ्लेम आप बिल्कुल स्लो कर दें और मसाले डाल के 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे तो बड़ा अच्छा सा ना टेक्सचर आ जाता है मसालों का। फिर अब इसके अंदर मैंने 1 टमाटर चॉप किया है और साथ ही 2 हरी मिर्चें इसके अंदर चॉप्ड हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। मैं 1 टमाटर इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मैंने कर्ड भी इस्तेमाल करनी है, यहाँ पे योगर्ट भी डालूँगी अभी जब ये गोश्त गल जाएगा उसके साथ भूनेंगे। और अगर आप दोनों स्किप करना चाहते हैं टमाटर और योगर्ट तो आप स्किप भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी ये सालन बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। अब इसके अंदर ऐड करते हैं वाटर। 1 गिलास के करीब मैं इसके अंदर वाटर ऐड करती हूँ क्योंकि हमें गोश्त को गलाना है 90% तक, ठीक है। फ्लेम जैसे ही हाई कर देते हैं अब, और जैसे ही इसको बॉयल आता है तो हम इसको लिड दे के मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 25 से 30 मिनट तक। 90% हमने गोश्त को डन करना है, ठीक है। तो व्यूअर्स आइए चेक कर लेते हैं। 25 मिनट गुजर चुके हैं और इसका देखिए पानी भी ड्राई हो चुका है। और आपने चेक भी करना है गोश्त को कि यहाँ पे आपका गोश्त कितना गल चुका है, ठीक है, क्योंकि अरबी बहुत जल्दी गल जाती है। तो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी हद तक टेंडर हो चुके हैं। बाकी जो कसर है ये जब हम अरबी डालेंगे तो उसमें इसकी निकल जाएगी। और यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा ये हम निकाल देते हैं। जो साबुत मसाला है, एक ये तेज़पात है और साथ सिनेमम का 1 पीस डाला था वो हम निकाल देते हैं। और अब इसके अंदर डाल देते हैं अरबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी को मैंने ना धो लिया था अच्छा सा। नमक लगाने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है और सारी इसकी लेस वगैरह निकल जाएगी। अब इसको हमने 5 मिनट तक भून लेना है और इसके अंदर ऐड कर देते हैं योगर्ट। हाफ़ प्याली में योगर्ट की ऐड कर रही हूँ। जैसे ही हमारी योगर्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, इसका पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा, तो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको अच्छा सा भून लेना है 5 मिनट तक, ठीक है। तो अब इसकी अच्छी सी बुनाई करने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। व्यूअर्स ये हमने अच्छी तरह से भून लिया है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। और ये देखें ये ऑयल के बबल आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब कि हमारा जो मसाला है अच्छा सा भुन चुका है, जो हमने योगर्ट डाल के तो भुना था इसको। और अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है वाटर हम उतना ऐड करेंगे जितना आप ग्रेवी रखना चाह रहे हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाह रहे हैं तो ज़्यादा ऐड कर दें। और ये वैसे भी ज़्यादा ग्रेवी से ही अच्छा लगता है ये सालन, ये शोरबे वाला सालन ही मज़ेदार लगता है। तो मैं यहाँ पे 1.5 गिलास ऐड कर रही हूँ वाटर का, जो मैं ऐड कर चुकी हूँ अब। और ये अरबी जल्दी गल जाती है इसलिए बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं हमें इसको। और जस्ट उस वक्त तक हम इसको कुक करेंगे जब तक ये हमारी अरबी अच्छे से गल जाए और गोश्त भी हमारा टेंडर हो जाए। तो इसको बस 10 मिनट तक हम पका लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो व्यूअर्स चेक करते हैं। मैंने 10 मिनट के बाद चेक किया था इसको, लेकिन अरबी थोड़ी टेंडर नहीं हुई थी। फिर इसको मैंने 10 मिनट के लिए और रखा है, यानी टोटल 20 मिनट्स में ये रेडी हो चुकी है। ये देखें। तो बस मकसद ये था कि हमने गोश्त को भी टेंडर करना है और अरबी को भी। ये दोनों ही ये देखें सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको फ्लेम से उतारते हैं और फ्लेम से उतारने से पहले आपने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है। ये अपने टेस्ट के मुताबिक मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून, ठीक है। और थोड़ा सा इसके अंदर गार्निशिंग के लिए कर देते हैं स्प्रेड कोरिएंडर लीव्स। और 2 हरी मिर्चें मैंने साबुत इसमें डाली हैं थोड़े से फ्लेवर के लिए। साबुत हरी मिर्च का भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, कभी आप इसको भी ट्राई करके देखिएगा। और 2 हरी मिर्चें तो हमने ऑलरेडी डाल दी हुई हैं क्रश करके, चॉप करके, ठीक है। बस अब 2 मिनट के लिए इसको सिमर करते हैं, दम पे रखते हैं और फ्लेम बंद कर देते हैं। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो चलिए व्यूअर्स अब हम इसको सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही गुड लुकिंग और कमाल का ये अरबी गोश्त रेडी हुआ है। रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, तंदूरी रोटी इस्तेमाल करें, नान के साथ, चावलों के साथ, जिसके साथ भी आप ये सालन यूज़ करना चाहते हैं करें। और यूज़ करने से पहले अगर आप ऊपर लेमन डाल देंगे तो क्या ही बात है, बहुत ही इसका जो फ्लेवर है ना इन्हेंस हो जाता है सालन। इस वाले सालन के ऊपर अगर हम लेमन यूज़ करें, कमाल का सालन रेडी हुआ है।
और थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं इसके ऊपर। और इस तरह ये हमारा मज़ेदार सा सालन रेडी है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।